हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको लेखांकन विषय के बारे में बताऊँगी। आज हम इसका परिचय जानेंगे कि ये लेखांकन विषय का आरंभ किस प्रकार हुआ, कहाँ पर ऐसा कौन सा कैसा पॉइंट आया कि लेखांकन विषय की ज़रूरत पड़ गई, या मैं ये कहूँ कि ये लेखांकन विषय का आविष्कार हुआ ही कैसे। ठीक है ना। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि प्राचीन समय में या अब भी बिजनेस जैसे होते हैं या दुकान पर आप जाते हो तो काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शन बोलते हैं लेन देन, ठीक है ना। क्रय विक्रय करना, खरीदना बेचना। तो ये सारी चीज़ें क्या सारी ये चीज़ें याद रखी जा सकती हैं? नहीं ना। तो इन सारी चीज़ों को क्या होता है कि एक वो आपने देखा होगा कि एक लेखाकार होता है, वो रजिस्टर में रखता है कि इसने इतना सामान खरीदा या आज इतना सामान खरीदा गया, आज इतने की बिक्री हुई। तो यही चीज़ है वो कि व्यापार के क्रय विक्रय को अपनी पुस्तकों में इस प्रकार लिखना, इस प्रकार प्रदर्शित करना, उन सूचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि उनसे कुछ निर्णय लिया जा सके। निर्णय, मैम ये निर्णय कैसा? निर्णय इस प्रकार के आपको इस प्रकार से उन सूचनाओं को लिखना है, उनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मैं कहूँ वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत मतलब खाते बनाएंगे, अभी आप आगे भी जानेंगे। तो जब ये खाते बनाएंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम इन सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं अलग अलग रूप में, ताकि इनसे कुछ निर्णय निकाले जा सकें कि व्यापार लाभ में चल रहा है या हानि में। अर्थात व्यापार में जो क्रय विक्रय हो रहा है, क्या वो व्यापार के स्वामी को अर्थात व्यापारी को लाभ भी प्रदान कर भी रहा है या नहीं। आ रही है बच्चों बात समझ में? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई। पर आज के बदलते व्यावसायिक युग में लेखांकन में सिर्फ यही नहीं रह गया है कि आप जितने भी लेन देन होंगे बस आप उनको लिखेंगे और उनसे इस प्रकार की सूचनाएं निकालेंगे। आज के युग में, आज के बदलते युग में क्या है कि कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन हो गई है सारी। आपने तो देखा है, अब तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है ना। तो आज के युग में क्या है कि अब लेखाकार कहते हैं जो ये सारी चीज़ें रखता है, जो जितना भी ये लेखांकन करता है ना। लेखांकन जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेखांकन क्या, लेखांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें कि वित्तीय सूचनाओं को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सके, इस प्रकार से बनाया जाए ताकि उनसे कुछ निर्णय निकाला जा सके। और वह निर्णय किसके काम आएगा? व्यापार के स्वामी को या व्यापार से संबंध रखने वाले अन्य लोगों को। अब जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, व्यापार से संबंध रखने वाले अन्य लोग कौन हो सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, आपने देखा होगा कि शेयर खरीदते हैं लोग। शेयर कैसे खरीदते हैं? क्या किसी के भी शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते होंगे बिना सोचे समझे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं कि आप सबसे पहले कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाती है। परफॉर्मेंस में समझ में नहीं आया। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि क्या कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अच्छा प्रदर्शन मतलब क्या कंपनी मुनाफे में चल रही है या नहीं। अब आप बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि मुनाफे में चल रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? खाते बनाकर, है ना। अभी आपको बताया था ना कि वित्तीय सूचनाओं को आप जब लिखेंगे इस प्रकार से रखेंगे कि उनसे कुछ सूचनाएं निकले, और वो सूचना मैंने अभी आपको बताया था वो क्या, मुनाफा, की व्यापारी को वाकई में मुनाफा हो भी रहा है क्या नहीं। तो यही चीज़ है कि कंपनी वाकई में मुनाफे में चल रही है या नहीं, तभी तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। यही चीज़ें हैं। तो कंपनी से रिलेटेड लोगों को भी लेखांकन की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ये बुक मैंने गूगल से ली है, NCERT की बुक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप तो ले ही लेंगे, आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये बुक दे दूँगी। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज हम इसका परिचय जानेंगे लेखांकन का। ये पहला पार्ट है क्लास 11th का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सदियों से लेखांकन लेखपाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब रखने तक ही सीमित रहा है।
ठीक है। चलिए बच्चों दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सदियों में लेखांकन लेखपाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब रखने तक ही सीमित रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखपाल को संगठन एवं समाज दोनों में ही अपनी भूमिका एवं कार्य के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। लेखापाल बच्चों वो होता है जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन रखता है सारी, कि बिजनेस में कितनी आपकी सेल हो रही है, सेल कहते हैं विक्रय, ठीक है ना, कितनी विक्रय हो रही है, कितना परचेज कर रही है, ये सारी चीज़ें, कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें रखना। लेखपाल को संगठन एवं समाज दोनों में ही अपनी भूमिका एवं कार्यों के लिए पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। लेखपाल की भूमिका अब मात्र व्यावसायिक सौदों के हिसाब लेखक से निर्णायक मंडल को उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने वाले लेखक के सदस्य के रूप में हो गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों के लिए मददगार होती है। जैसे कि एक तो खुद व्यापारी के लिए जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है ना, और कंपनी के जैसे कि कंपनी है सपोज़, तो कंपनी के ओनर के लिए, और कंपनी से रिलेटेड लोगों के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आप भी तो कंपनी से रिलेटेड हो। कैसे? आप देखिए, आप जब शेयर खरीदेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आप कौन हो गए? आप भी तो कंपनी से संबंध रखने वाले हो गए ना। आप कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वाकई में कंपनी मुनाफे में है या नहीं है, कंपनी बाजार में अच्छा कर रही है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए क्या है, विस्तृत रूप से लेखांकन आज मात्र पुस्तक लेखन एवं वित्तीय प्रलेख तैयार करना ही नहीं बल्कि उससे बहुत आगे है। लेखपाल आज नए विकसित क्षेत्रों जैसे न्यायालयिक लेखांकन जैसे कि कंप्यूटर हैकिंग एवं इंटरनेट पर बड़े पैमाने में धन की चोरी जैसे अपराधों को हल करना। आजकल क्या है, आजकल तो आपने देखा है कि अब इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो हैंड रिटन नहीं होती, अब सारी क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड चढ़ रही होती है, सारी ऑनलाइन चढ़ती हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये ऑनलाइन सेल जैसे होती है, आपका ये प्लेटफॉर्म जो है अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप कैसे देते हैं, ऑनलाइन तो देते हैं। आप परचेज़ कर रहे हैं वहाँ से, सारी ट्रांजैक्शन कैसी हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, कंप्यूटराइज्ड है आजकल सारी, ठीक है ना। ई कॉमर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स वेब आधारित भुगतान प्रणाली, आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, आपको उसमें पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। वैसे तो आप कभी कभी कैश ऑन डिलीवरी भी कर देते हैं, पर क्या होता है कि आप उसमें पेमेंट जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वित्तीय नियोजन कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग इन द सेंस, जैसे कि आपके घर में भी आपके मम्मी पापा वित्तीय नियोजन करते हैं। कैसे? आप देखते होंगे कि मम्मी पापा स्कीम बनाते हैं कि हाँ इतना पैसा आज हम इन्वेस्ट करेंगे, आपकी पढ़ाई के काम आएगा, है ना, आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा, ये सारी चीज़ें। और कितना घर में पैसा आता है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, ठीक है, और कितना सेव करके रखना है अभी के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आती हैं। पर्यावरण लेखांकन आदि में कार्य करने के योग्य हैं। इस अनुभूति का कारण है कि आज लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम है जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सके। समय के साथ लेखांकन का ये पक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आज यह सूचना प्रणाली के स्तर पर पहुंच गया है। एक सूचना प्रणाली के रूप में किसी भी संगठन की आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर उनका संप्रेषण उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक करता है जिनके निर्णय एवं क्रियाएं संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। ये लाइन अभी आपको बताई थी ना, जैसे मैंने, कि अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होगी तो क्या होगा, तभी तो वो शेयर लेंगे, है ना, यही चीज़ है। तो ये जो उपयोगकर्ता बोला ना, ये आप लोग हैं, ये मैं हूँ, आप सब, हम सब हैं, ठीक है, जो भी शेयर लेंगे उसके। सपोज़ अगर कोई कंपनी अच्छा ग्रो नहीं कर रही होगी या मार्केट में उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो हम उसके शेयर नहीं लेंगे, ठीक है ना। पता चल जाती है, न्यूज़ देखते हो ना आप लोग, बिजनेस न्यूज़ आती है ना, उससे काफ़ी कुछ पता चलता है, देखा करो। अतः यह परिचय रूपी प्रारंभिक अध्याय
इसी संदर्भ में लेखांकन की प्रकृति, आवश्यकता एवं क्षेत्र की व्याख्या करता है। अब ये पढ़ते हैं हम इसको। देखो लेखांकन का अर्थ क्या होता है, यहाँ से इन्होंने परिभाषाएं देनी स्टार्ट कर दी हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेना और इनको याद भी करनी है आपको।